हाँ तो भाई साहब ये वही हॉल है जिस हॉल में पावर स्टार पवन सिंह का सड़िया गाने का इवेंट हुआ था लखनऊ में। जी हाँ दोस्तों, और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 11 तारीख को पवन सिंह का एक गाना आया था जिस गाने का नाम है सड़िया। और भाई साहब इसका रिव्यू वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के मेरे चैनल पे ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन भाई साहब आज से पहले अगर बात करें 10 दिन पहले तो खेसारी लाल एक लाइव आकर के पवन सिंह के परिवार को भी टारगेट किए थे और बहुत सारी चीजों को भी टारगेट किए थे। क्या बोले थे खेसारी लाल, पहले ये सुन लीजिए। डांसों में करा, वीडियो में करा, एक्टिंगों में करा, कॉमेडियों में, हर चीज में करा, समाज से लेके परिवार से लेके हर। अब मान लीजिए खेसारी लाल ये बात तो बोलिए दिए हैं तो भाई साहब पवन सिंह चुप नहीं रह सकते हैं। अब देखिए बात बात पे पवन सिंह लाइव तो आते नहीं है, और लाइव नहीं आते हैं तो कैसे भी ना करके उनको तो जवाब देना ही पड़ेगा। और भाई साहब पवन सिंह रखते हैं अपने सड़िया गाने का इवेंट जो कि लखनऊ में। और भाई साहब जब लखनऊ में रखते हैं तो वहां आने के बाद पवन सिंह क्या कहते हैं मेरा कहना ये है कि बोलना है बेटा तो या तो मेरे सामने तुम आ जाओ, नहीं तो बोलो हम तुम्हारे सामने आ जाओ। अच्छा, तो जब इस दिन मिले थे तो उस दिन केवल गले मिलने के लिए गए थे। आज जब मान लीजिए जब मिलते हैं आपस में तो वहां पे गाना निकलता है। हाँ, वहां पे ये बात नहीं बतिया सकते हैं कि भाई साहब हाँ परिवार पे टारगेट ना किया करो, परिवार पे उंगली मत किया करो, परिवार पे आवाज मत उठाया करो, परिवार के बारे में मत कुछ बोलो। तो भाई साहब वहां जब मिलते हैं तो गले मिलते हैं, गाना गाते हैं, तोहरा जैसा भाई कहाँ। अरे वहां पे भी तो ये सब बातें हो सकती हैं, केवल आकर के इवेंट में बोल देना है कि हाँ ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। अरे भाई साहब जब मिलते हैं उस टाइम भी ये सारी बातें हो सकती है। लेकिन भाई साहब खेसारी लाल भी कम नहीं है। अगर मान लीजिए हाँ देखिए हम मानते हैं कि भोजपुरी में विवाद नहीं करेंगे तो भाई साहब ट्रेंडिंग में दोनों स्टार नहीं चलेंगे। लेकिन बात करें तो खेसारी लाल को भी थोड़ा सोचना चाहिए भाई साहब। लेकिन एक बात जानते हैं ना, नेचर सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है भाई साहब। ठीक है खेसारी लाल भी विवाद करते हैं, फिर कुछ दिन शांत रहने के बाद पवन सिंह विवाद कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, तो देखिए ये होता रहता है भोजपुरी में। लेकिन भाई साहब खेसारी लाल को भी समझना चाहिए कि हाँ भोजपुरी में हम ही 2 स्टार हैं, तो अगर हम लोग को विवाद करना है तो किसी दूसरे टॉपिक पे विवाद करें। तो विवाद करते हैं फैमिली को लेकर के, तुरंत किसी न किसी बात पे आकर के पवन सिंह के फैमिली पे चले जाते हैं। तो उनका भी थोड़ा सा ये गलत है, उनको ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन पवन सिंह ने भी इनडायरेक्टली जवाब दे दिया है। लेकिन भाई साहब देखिए बबीता पटेल को भी पवन सिंह क्या इनडायरेक्टली करारा जवाब दिए हैं, उसको देखने के बाद तो हमको बड़ा ही मतलब हंसी आ गया है कि भाई साहब किसी को कुछ पता भी नहीं चला और जवाब भी दे दिए। लेकिन देखिए बात कुछ ऐसा होता है कि बबीता पटेल एक इंटरव्यू में बोलती है स्त्री 2 श्रद्धा कपूर और राजकुमार की जो फिल्म है स्त्री 2 उसी एक इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में बबीता पटेल ने एक बात बोली थी पवन सिंह को लेकर के, मौका नहीं मिला सिफारिश में ये गाना 42-43 की उम्र में जबरदस्ती। इस इंटरव्यू में बोल रही है कि भाई साहब पवन सिंह 42-43 की उम्र में उनको एक गाना दिया गया, वो भी सोर्स सिफारिश लगा करके गाना दिया गया। और उसके बाद मतलब कि बहुत सारी एक समझ लीजिए तो बबीता पटेल इनडायरेक्टली पवन सिंह का बेइज्जती करना चाहती थी। लेकिन पवन सिंह ने भी भाई साहब वो भी देखिए सब कुछ देखते हैं, वो भी सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन कहते हैं कि ना मौका आई तो बाबू बोलम हम। और पवन सिंह ने क्या मंच के माध्यम से अपने इवेंट के माध्यम से डायरेक्ट क्या भाई साहब करारा जवाब दिए, एक बार देखिए सही। रातों रात गाना गाया और मैं अपने भाइयों से बोला कि बम्बई हम ना जाए। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं यूट्यूबरों को लेकर के पवन सिंह ने क्या बोला है। पवन सिंह ने बोले हैं फलाना ने फलाना को रेल दिया। हाँ पवन सिंह बोल रहे हैं कि हम जब गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, शूटिंग टाइम जब जाते हैं तो भाई साहब हम भी यूट्यूब देख करके स्क्रॉल करते रहते हैं। तो स्क्रॉल यूट्यूब थंबनेल पे लिखा होता है कि भाई साहब इसने इसको ये कर दिया, उसको इसको ये कर दिया। तो भाई साहब पवन सिंह है, आप भोजपुरी का स्तंभ है, आज भोजपुरी का पावर स्टार है, आपको भी समझना चाहिए कि अगर यूट्यूबर ये सारी चीजें लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं ये आपको पता है। लेकिन फिर भी आप यूट्यूबरों को बोले कि ना इसको इसने ये कर दिया। भाई आपको जानते हैं कि हाँ अगर आपके थंबनेल पे ये चीज हम लिखेंगे तो भाई साहब व्यू ज्यादा जाएगा, व्यू ज्यादा छापेंगे, पब्लिक ज्यादा देखेगी, ऑडियंस ज्यादा देखेगी। तो भाई साहब हाँ थंबनेल इसलिए लगाया जाता है कि भाई साहब ऑडियंस आपके वीडियो को देखेगी। तो आप इस चीज को प्रेजेंट करते हुए क्या मतलब यूट्यूबरों को नीचे दिखाए हैं कि ऊपर दिखाएं, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। खैर भाई साहब वीडियो में इनडायरेक्टली बहुत सारे जवाब दे दिए गए हैं और भाई साहब बहुत करारा जवाब दिया गया है। और पवन सिंह इस इवेंट पे काफी मजा आया और बहुत धूम मचाया लखनऊ। बात करें भाई साहब इस गाने को लेकर के तो हाई लेवल पे शूट किया गया है और सावन में इस तरह से लोकगीत प्रस्तुत करना कुछ अलग मिजाज में दिख रहा था। पूरी के साथ साथ हिंदी ट्यून भी डाला गया है इस गाने में। और बात करें तो 48 घंटा में मिनिमम 2.5 मिलियन प्लस व्यू हमारे हिसाब से चला गया है और बहुत अच्छा चल रहा व्यू। गाना बहुत जबरदस्त है
और ऐसे ऐसे चाहिए बीच बीच में धमाका। खैर आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।